So part second of the Trident wants to be good. So without wasting our time, let's start. कि जैसे हम लोग ने पिछले एपिसोड में देखा था कि डोरोथिया को सॉरी बोलना पड़ता है जबकि उसको कोई भी मिस्टेक नहीं होती, तो ये उसका थियोन और जूलिया देख लेती है। तो कहीं ना कहीं डोरोथिया बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाती और ये देख नहीं सकती थी कि थियोन ने ये सब कुछ देख लिया और कुछ दिनों तक वो डिप्रेशन में रहती है, अकेले रहती है, लोनली रहती है। पर रेमंड, उसका साथी, उसका चीयरफुल भाई, बोलता है डोरोथिया डोरोथिया प्लीज तुम बाहर निकलो, मुझे तुमसे बात करना है कैसे ना कैसे। पर डोरोथिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और उसको बोलती है तुम चले जाओ, तुमको समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमको बोल रही हूँ, तुम यहाँ से जाओ। और उसी वक्त थियोन आ जाता है और डोरोथिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि इस ऐसी सिचुएशंस में थियोन मेरे सामने क्यों आ जाता है। और इस इंसिडेंट के बाद उसको बहुत ज़्यादा फीवर हो जाता है। फिर रेमंड उसके लिए टमाटर लेके आता है, बोलता है ये मैंने खुद से बोए हैं, मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। पर डोरोथिया को तो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है ये, और वो उसको समझाती है कि तुम एम्परर बनने वाले हो तो ऐसे सब कुछ बिहेव मत करो प्लीज़। फिर रेमंड उसको बोलता है प्लीज़ प्लीज़ तुम मेरे साथ बाहर चलो ना, प्लीज़ प्लीज़ बाहर चलो। और लाख कोशिशों के बाद फाइनली डोरोथिया मान जाती है, पर बोलती है एक कंडीशन में, मैं खुद से जाऊँगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। और फाइनली फिर वो मेट के साथ जाती है। काफ़ी ज़्यादा सैड होती है पर वो पूरा नज़ारा देखती है, बहुत ही ज़्यादा चेयरफुल लगता है। और वो पिछले जन्म का सोचती है कि पिछले जन्म में पहले सब कुछ सही नहीं था, तो वो सोचती है मतलब मेरे अच्छे होने से देखो पूरा सब कुछ, महल, सब कुछ जो इन्वायरमेंट है कितना चेयरफुल, कितना एडोरेबल लग रहा है, मतलब मेरे अच्छे होने से सबका अच्छा हो रहा है, तो ये तो अच्छी बात है ना। और फाइनली जब वो लोग शॉर्टकट से जा रहे होते हैं तो किडनैपर्स उसको देख लेते हैं कि ये लोग तो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं और उसको किडनैप कर लेते हैं। और फिर डोरोथिया सोचती अगर मैं एम्प्रेस होती ना तो इन लोगों की खैर नहीं होती, बट अभी मैं कुछ नहीं कर सकती। और इसी तरीके से 4 दिन निकल जाते हैं और ये किडनैपर्स बोलने लग जाते हैं कि मैंने इसकी मेट को बोला था कि इसके पापा से पैसे मंगवाओ तभी हम लोग इसको छोड़ेंगे, पर पता नहीं। और फिर वैसे ही डोरोथिया उठती है, बोलती है ओ अंकल आप क्या मेरे पापा की फ्रेंड हो, आप कौन हो। और इसी तरीके से बातें चलती रहती है, पर उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है और उसी टाइम पे एक बिच्छू आता है, तो ये दोनों किडनैपर्स तो एकदम लड़कियों जैसे डरने लग जाते हैं। पर ये सोचती है कि मैं इस बिच्छू को भगा दूंगी तो मैं ये बोल दूंगी कि मुझे कुछ खाने के लिए दो, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है। और वो ना ऐसे आवाज़ सुन लेती है उस किडनैपर्स के कि हम इस लड़की को मार लेते हैं। पर पीछे से डोरोथिया उन दोनों को वार कर लेती है और उन लोगों को ऐसे ये बिल्कुल चाकू वाकू चला देती है, हमारी ब्रेव डोरोथिया। और फाइनली वो बाहर जाती है तो पूरा रेगिस्तान होता है और फाइनली जो एम्परर के जो लोग होते हैं उसको ढूंढ लेते हैं। और फिर जब वो उठती है तो देखती है कि उसके पापा बात कर रहे थे कि ये सारा र्यूमर बिल्कुल भी नहीं फैलाना कि ये किडनैप हुई थी। और फिर ये सोचती है अब तो इस जन्म में मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, बट फिर भी मेरे पापा मुझे बिल्कुल भी लाइक नहीं करते। फिर वो देखती है कि अब उसकी ना जो मेड है वो भी चेंज हो चुकी है, शायद उसको निकाल दिया गया है, पता नहीं। और फिर वैसे ही हमारा रेमंड आता है एकदम फ्लावर्स वगैरह लेके, चेयरफुल एडोरेबल जैसा, और तभी भी उसको बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है डोरोथिया को। और वो बोलती है कि मुझे अब सी साइड में एक पैलेस है, वहाँ पर मुझे जाना है, अब मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। पर मेड बोलती है कि वो तो आपके कनकन के लिए ही बोल रहे थे ना, आप इतना ज़्यादा क्यों उस पर भड़क रहे हो। और फिर वो जैसे ही जाती है बिल्कुल रेडी हो जाती है और थियोन उसको हैप्पी जर्नी करने के लिए ना कुछ कैंडीज और टॉफीज लेके आता है। तो जो डोरोथिया होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, हाय थियोन मेरे लिए लेके आया। और फाइनली वो सी साइड में जाती है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है वो इन्वायरमेंट देख के। फिर उसकी मेट बताती है कि ये ना आपको गाइड करेंगे, एक्चुअली पिछले जन्म में ना डोरोथिया ने इस नाइट को मारा था, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध योद्धा था जो बहुत ही लॉयल था और वो इस तरीके से हैंडशेक करता है। और फिर वो लिखती है कि मैं कैसे गुड बनूं, मुझे कैसा अच्छा रहा जाए। फिर मेड ना उसकी स्नैक्स लेके आती है तो वो बताती है कि गुड कैसे रहना चाहिए, अपने मम्मी पापा की बात माननी चाहिए। हाँ, हमारी डोरोथिया ये बिल्कुल नहीं करेगी। और वो एकदम से छुपा देती है कि नहीं नहीं मत देखो, ये मेरी सारी सीक्रेट चीज़ हैं। फिर मेज बताती है कि ठीक है, आप जितना ज़्यादा हैप्पी रहोगे उतना ज़्यादा आप स्माइल करोगे, तो इसलिए आप हैप्पी रहो तो आप खुद ही खुद अच्छे बन जाओगे। तो फिर वो रेमंड की सोचती है, हाँ यार वो तो हमेशा ही खुश रहता है, बट वो फेक स्माइल कहीं ना कहीं कर लेती है। और वो अपने पॉइंट्स लिखती है कि मुझे स्माइल करना है और जो दूसरों का है मुझे अपना नहीं जताना है।
जो सिंहासन है वो रे का है और जो थियोन है वो जूलिया का है। तो अब मुझे रहना है और मिलियन पीपल की जान बचानी है और उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा डोनेट करना है, थैंक यू बोलना है मुझे लोगों को। तो ये सारी वो अपनी सारी लिस्ट बनाती है। अब वो बीच में थोड़ा सा सैर करने जाती है तो देखती है कि कोई इंसान ऐसे बैठा हुआ है। वो उसके पास जाती है, ये बोलती है अरे ये तो इथेन ब्रोनेट है जो मेरे फॉर्मर लाइफ में मेरे लिए कुछ भी कर सकता था, मतलब कुछ भी। उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए थी, वो मेरे से बेइंतहा प्यार करता था। वो बोलता था कि तुम थियोन को छोड़ दो, पर इसने पीठ पीछे मेरे छुरा घोंपा। ये कोई आम इंसान नहीं है, ये बहुत ही शातिर है। और वो उसके पास जाती है, सोचती है इस लाइफ में शायद वो चेंज हो गया हो, शायद हम दोनों फ्रेंड्स बन जाए। बट फिर भी वो चला जाता है उसको देखकर। एक्चुअली जो इथेन है वो एक बास्टर्ड का बेटा है। उसके पापा ने किसी और से शादी करी थी और उससे फिर इथेन हुआ, बट इसी वजह से शायद वो अलोन हुआ हो और इसीलिए वो बीच में रो रहा था। अब पता नहीं। अब उसके बाद ना डोरोथिया के आगे पीछे बहुत सारी ना ऐसे प्रिंसेस रहती है। ओ डोरोथिया आप कितनी एडोरेबल है, कितनी चेयरफुल है। डोरोथिया को लगता है ओ माय गॉड, मुझे लग रहा है मेरे आगे पीछे 100 रेमंड घूम रहे हैं। फिर ब्रॉन्टी की वाइफ बोलती है आप हमारे पैलेस में आइए ना प्लीज़। तो वो मान जाती है, ठीक है फिर मुझे इथेन से मिलने का मौका मिल जाएगा। फिर जैसे ही वो उनके पैलेस में जाती है वो बोलती है कि मुझे इथेन से ना फ्रेंडशिप करनी है। कहाँ है वो? तो उसके मम्मी पापा बोलते हैं हाँ हाँ श्योर श्योर। फिर जैसे ही वो जाती है तो वो उसको देखने लग जाती है और वो बोलती है इस इंसान ने मेरी लाइफ बर्बाद की थी। और जब भी ये झूठ बोलता है ना अपना आईब्रो ऊपर कर लेता है, तो वो वैसे ही काम करता है। तो फिर वो बोलते हैं आप क्या देख रहे हो? तो फिर वो बोलती है आपका प्रिटी फेस इथेन। फिर वो जाके उसको किस कर लेते हैं, मतलब पहली मीटिंग में कौन किस कर लेता है। और फिर ना ये मेट बताती है सर स्टेफन को कि ना डोरोथिया का बर्थडे आने वाला है, बहुत अच्छे से एक सरप्राइज़ प्लान करते हैं। और जैसे ही वो जा रही होती है तो उसको ना एक ये लियो लायन मिल जाता है जिसमें से ये बुक पढ़ रही होती है छिपाने के लिए अंदर। तो वो कुछ अपने ही बुक पढ़ रही होती है, तो वो उसके साथ ना बोलने लग जाती है ओ आप सच में वाइट ही लायन है, वाह आप कितने ज़्यादा अच्छे हैं, आप तो सुपर हीरो हैं। और आपकी ड्रेस में तो पॉकेट भी है। ये पॉकेट ना ज़रूर ना मेरी मेड ने ही लगाया होगा। हालांकि उसको पता था डोरोथिया को कि ये ना सर स्टेफन ही है, पर उसके साथ वो बहुत ही ज़्यादा चेयरफुल लगता है। और फिर ना डोरोथिया सर स्टेफन को जानबूझ के बोलते हैं अरे मेरा गिफ्ट कहाँ है, आज तो मेरा बर्थडे है ना। वो जानबूझकर उसको चिढ़ाने के लिए कोशिश करती है। और फिर ना रेमंड के बहुत सारे लेटर्स आते हैं बट वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ती और फेंक देती है और बोलती है कितना ज़्यादा बेवकूफ़ है रेमंड। और फिर ना वो सर स्टेफन को बोलती है कि मुझे तलवारबाजी सिखाओ, तो वो सीखना स्टार्ट कर देती है। तो उसी टाइम पे ना इथेन आ जाता है। तो इथेन उसकी बहुत ज़्यादा फेक वाली केयर करता है, बहुत ज़्यादा। और फिर इथेन बोलता है कि जैसे उस दिन मैंने को घुमाया था ना, आज तुम मुझे अपना पैलेस घुमाओ। तो वो अपना रूम दिखाती है और वो सोचती है कि फॉर्मर लाइफ में ना मेरी इतनी ज़्यादा एसेंशियल प्रीशियस चीज़ें थी, बट अब मुझे पता चल चुका है कि ये सब कुछ मायने नहीं रखता। तो इथेन उसके लिए एक नेकलेस लेके आता है। तो डोरोथिया मना कर देती है कि नहीं मुझे ये नेकलेस नहीं चाहिए, हम लोगों को इतना मिले हुए टाइम भी नहीं हुआ है। और फिर वो जैसे ही जाता है तो एक हैंकरचिफ पड़ा रहता है जिसमें थियोन लिखा रहता है, मतलब वो थियोन का होता है। अब डोरोथिया को पता चलता है कि उस वाले जगह में ना एपिडेमिक आ गया है, तो अब उसको वापस जाना पड़ेगा। वो डिजीज़ क्योर तो हो सकती है पर लोकल लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो फिर डोरोथिया सोचती है ठीक है यही गुड बनने का तरीका है, मैं लोगों को प्रोटेक्ट करूंगी इस डिजीज़ से। और फाइनली वो एपिडेमिक ख़त्म हो जाती है, थैंक्स टू डोरोथिया। फिर ना वहाँ पर कुछ ही रिचुअल होता है, अगर कोई आपकी हेल्प करता है, कोई राजा वगैरह, तो उनके लिए कोई वेजिटेबल लेके जाना होता है, कोई भी पोटैटो, गाजर, कैरेट, कोई भी। तो डोरोथिया के लिए वो पोटैटो लेके आते हैं और डोरोथिया को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है वो दूसरों की जब हेल्प करती है। और इसी तरीके से 3 साल निकल जाते हैं और वो इसी पैलेस में रहती है और वो हर दिन ये तलवारबाजी की क्लासेस लेती है। तो रेमंड बोलता है 3 साल हो चुके हैं, उसने मेरा लेटर का एक भी जवाब नहीं दिया। और 3 साल होने के बाद भी वो सारे गाँव के लोग हर दिन कोई ना कोई सब्जी भेजते ही रहते हैं डोरोथिया के पास। एक्चुअली एक लड़का आता है जो हर बार ये सब्जी छोड़ के चला जाता है। अब एक लेटर आता है सर स्टेफन के लिए कि आपको प्रमोशन के लिए ना आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, दैट मीन्स आपको जाना पड़ेगा, लेकिन ये रिप्लेसेबल नहीं होगा, इसके जगह कोई भी गाइड नहीं आएगा। तो ये चीज़ देखकर डोरोथिया काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है। पर सर स्टेफन बोलते हैं कि नहीं मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए, मुझे आप ही के साथ रहना है डोरोथिया, आई फील गुड विथ यू, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिल की हो।
अब वो ना सर स्टेफन के साथ बाहर जाती है क्राउड में देखने के लिए, और यहाँ पर लिखा रहता है कि तब तलवारबाजी का कंपटीशन है। वो बोलती है कि मुझे भी इसमें पार्टिसिपेट करना है, पर ये अंकल बोलते हैं ये बच्चों का गेम नहीं है, चलो निकलो निकलो। पर उसमें रूल्स में लिखा रहता है कि 10 साल के बाद लोग ले सकते हैं। तो सर स्टेफन बोलते हैं क्या बोला तुमने, तुम रूल्स के खिलाफ चल रहे हो? और वो बोलते हैं नहीं नहीं सॉरी माय लॉर्ड, आपकी शक्ल देखकर तो हमको डर लग गया, समझो ना। फिर डोरोथिया ना सर स्टेफन को थैंक यू बोलती है, ओ आपकी वजह से मैं पार्टिसिपेट कर पाऊंगी। अब यहाँ पर कोई गिफ्ट्स लेकर छुपा कर जा रहा होता है, तो गलती से वो सारा सामान गिर जाता है। एक्चुअली जो इथेन है उसका सौतेला जो भाई होता है जोनाथन, तो जो जोनाथन होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अन्याय करता है और उसको एक झापड़ लगाता है। तो डोरोथिया ना इथेन की साइड आ जाती है और हाथ बढ़ाती है, और वो जोनाथन से लड़ने लग जाती है, यू तुम करना क्या चाहते हो? और फिर इथेन को बोलती है, ओ आपका गाल तो एकदम से स्वेलअप हो चुका है, चलिए आप मेरे साथ। और फिर रेमंड आ जाता है, ओ मेरी डोरोथिया। एक्चुअली ना थियोन और जो रेमंड होता है वो पूरा प्लान करते हैं कि हमको डोरोथिया से मिलना है, और थियोन भी आ जाता है। पर डोरोथिया को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि मैं थियोन को देखूं उस इंसिडेंट के बाद जिस टाइम पे मेरे को जूस गिर गया था। तो वो रेमंड को लेके जाती है और बोलती है कि तुम क्यों आए, तुम्हारा आना एकदम से मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम एकदम से डिज़ास्टर हो। और ये सारी चीज़ें ना थियोन देख लेता है, तो फिर वो मतलब लेके जाता है उसको। वो बोलता है कि क्या मेरा आना तुमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्या डोरोथिया, क्या मैं इतना ज़्यादा बुरा हूँ? तो वो बोलती है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम तो मतलब बहुत अच्छे हो और ये सब कुछ। बट एक्चुअली उसको ये सब अच्छा नहीं लगता है, और थियोन भी बोलता है उस टाइम पे मैं कुछ भी नहीं कर पाया, आई एम सॉरी। तो डोरोथिया सोचती है यार पहली लाइफ में तो उसने मेरी कभी भी केयर नहीं की, पर इस लाइफ में वो मेरी इतनी ज़्यादा केयर कर रहा है। फिर इथेन बोलता है कि प्रिंसेस आप मुझे मेडिसिन लगाइए ना प्लीज़। फिर डोरोथिया उसको लेके जाती है थियोन के सामने और उसको मेडिसिन मिल जाती है। तो वो बोलता है मैं इसलिए थोड़ी आया था, मैं तो कुछ बताने के लिए आया था डोरोथिया, दैट आई लाइक यू डोरोथिया, तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। डोरोथिया बोलती है निकल निकल निकल, मुझे पता है तू बहुत शातिर है, इसलिए तू निकल यहाँ से, मुझे नहीं सुनना है ये सब कुछ, निकल। और फिर ये थियोन और ये दोनों मिल जाते हैं, और जो हमारा शातिर होता है वो बोलता है एक्चुअली हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं डोरोथिया और मैं। और फिर सर स्टेफन आते हैं डोरोथिया के पास, और डोरोथिया बोलती है कि मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, मैं एकदम से एविल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बुरी हूँ, ऐसी ऐसी बातें करने लग जाती है। पर सर स्टेफन उसको हक कर लेता है। फिर यहाँ पर रेमंड सोचता है आखिर डोरोथिया मुझे लाइक क्यों नहीं करती, क्यों वो इतनी ज़्यादा नफरत करती है। तो मेट बताती है उसको ना तलवारबाजी बहुत पसंद है, अगर इस कंपटीशन में आप पार्ट लो तो वो एकदम से खुश हो जाएगी और आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी हो जाएगी। तो वो सोचते हैं हाँ यार ये सही है। और फिर वो बोलता है कि यार उसने तो अभी तक मेरे रिप्लाई नहीं दिए लेटर्स वगैरह के, थियोन को वो बताता है। और फिर डोरोथिया ना ऐसे अपने बालकनी में खड़ी रहती है थियोन का हैंडकरचिफ पकड़ के, और गलती से ना वो हवा में उड़ जाता है और उड़ते उड़ते नीचे ज़मीन में गिर जाता है, ज़मीन में ही तो गिरेगा। अब ये चीज़ देख लेता है थियोन। अब थियोन को लगता है कि उसने मेरा हैंकी छुपा के रखा है, तो वो बोलती है नहीं नहीं वो तो मैं आपको रिटर्न करने ही वाली थी आपका हैंकी। अब वो पेड़ से चढ़ के शक्तिमान जैसे आ जाता है, और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है कि कहीं थियोन गिर ना जाए, तो वो पकड़ लेती है। और फिर कहीं ना कहीं थियोन पूछता है कि आपको अनकंफर्टेबल तो नहीं लगता जब मैं आता हूँ? तो वो बोलती है नहीं मुझे तो बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं लगता। फिर वो पूछती है अच्छा आप इतनी रात में गार्डन में क्या टहल रहे थे क्या, इतनी रात को कोई वॉक करता है? तो वो बोलता है नहीं मुझे नहीं, रात बहुत प्यारी लगती है। वो बोलती है हाँ मुझे पता है, तुम ना पिछले लाइफ में भी बिल्कुल नाइट आउल थे। और उसके बाद फिर वो बोलता है कि ये तुम हैंकी रख सकती हो, और फिर वो अपने सीने से एकदम लगा लेती है हैंकी, और वो बोलती है यार ये कोई ड्रीम तो नहीं है, पर मुझे ये सोचना नहीं चाहिए, जो सिंहासन है वो रे का है और जो थियोन है वो जूलिया का है। और फिर ये दोनों तलवारबाजी करने के लिए जाते हैं और एक दूसरे को देखकर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, और तलवारबाजी स्टार्ट हो जाती है और फर्स्ट राउंड में हमारा रेमंड जीत जाता है। और फिर इधर पे दिखाया जाता है कि ये जो होता है एक्चुअली ब्रोंटे फैमिली का पूरा ऑर्गेनाइज होता है तलवारबाजी। अब यहाँ पर एक और इंसान आता है, वो बोलता है ये तो बच्ची है, ये क्या कर पाएगी? पर हमारी कॉन्फिडेंट डोरोथिया एकदम से उसको मार गिराती है, और थियोन भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बोलता है हाय मेरी बंदी देखो देखो। फिर यहाँ पर जैसे ही रेमंड डोरोथिया से बात करने की ट्राई करता है तो वो बोलती है
ऐसा मत बिहेव करो कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तुम दूर निकलो बिल्कुल एकदम, मुझे तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखनी है। तो रेमंड हमारा सैड हो जाता है बहुत ज़्यादा वाला, और हमको ये पता चलता है कि दोनों फाइनल्स में आने वाले हैं, रे और हमारी डोरोथिया। अब डोरोथिया का हम लोग का जब सेकेंड राउंड होता है तो सामने वाला वही लड़का आता है जो बहुत सारा वेजिटेबल्स उसको दे के जाता है। तो वो बोलता है प्लीज़ प्लीज़ तुम हार जाओ ना, क्योंकि मुझे इसमें 10 सिक्के या फिर 10 बैलेंस मिलेंगे। तो वो बोलती है अगर तुमको जब भी 10 बैलेंस चाहिए ना तो तुम मेरे पास आ जाना, उसके लिए तुमको मरने की क्या ज़रूरत है। फिर वो लड़का बोलता है सच में मुझे इस पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब नेक्स्ट राउंड आता है रेमंड और हमारा डोरोथिया के बीच में। तो फिर डोरोथिया बोलती है बेटा मुझे इजी मत लेना, ऐसा मत करना कि है मुझे कोई भी तलवार नहीं चलाने आता। और यहाँ पर हम लोग का स्टार्ट हो जाता है, ना ही रेमंड कम होता है और ना ही डोरोथिया। और फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इन लोगों की डोरोथिया जो होती है वो चली जाती है, मतलब उसका शायद मूड नहीं होता है। तो रेमंड बोलते हैं अरे क्या हुआ, तुम ऐसे बीच में क्यों चली गई, गेम तो खत्म होने दो। तो कोई यही बात करने के लिए आता है कि ऐसे बीच में गेम में नहीं जाता। तो ये रस्सी से कोई ऐसे डंडा रहता है और वो डंडा गिरने वाला होता है रेमंड के ऊपर। तो डोरोथिया ना उसको बचा लेती है फाइनली, और इसी के चक्कर में डोरोथिया का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है और दोनों इसके आशिक हक्के बक्के हो जाते हैं। अब यहाँ पर इसकी जो मेज होती है वो बोलती है ओ आपने ये क्या किया, आप मतलब इसका आपके वजह से आपका हाथ फ्रैक्चर हो गया माय प्रिंसेस। और फिर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, पर रेमंड बोलते हैं ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ, ये सब कुछ क्या हो गया। और यहाँ पर ना फाइनली जो इथेन होता है वो बता देता है थियोन को कि मैं ना प्रिंसेस को ना लाइक करता हूँ जैसे आप जूलिया को लाइक करते हो। तो फिर थियोन बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ मेरी फ्रेंड है। और यहाँ पर ना रेमंड उसको सॉरी बोलता है कि ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ और तुमने मेरी जान बचाई। तो फिर रेमंड बोलता है जो कुछ भी तुम बोलोगी ना वो सब कुछ मैं करूँगा, तुम जो भी बोलोगी। और फिर ना थियोन वापस जब जा रहा होता है अर्ली मॉर्निंग, तो फिर वो जगी रहती है डोरोथिया, और फिर वो बोलती है शायद मैं आपको गुड बाय कर लूँ, मैं इसलिए मैं आई हूँ। और यहाँ पर लोगों की बहुत ही प्यारी प्यारी सी बातें होती है, कहीं ना कहीं थियोन भी उसको काफ़ी ज़्यादा लाइक करने लग जाता है। और थियोन उसको बोलता है कि क्या आप इथेन और आप फ्रेंड्स ही हो ना, और कुछ तो नहीं हो ना। तो वो बोलती है ऐसा कुछ तो नहीं है। तो वो एकदम से लगता है कि जो पिछले जन्म में ना ये मुझे बहुत भड़काता था, कौन, इथेन मुझे बहुत भड़काता था, और इसी भड़काहट की वजह से मैंने अपने भाई की जान ले ली। पर इथेन हमेशा से अच्छा मेरे साथ, हमेशा से अच्छा, हमेशा से चेयरफुल। और लास्ट में भी जब मैंने उसको मारा तो उसने मुझे यही बोला माय लिटिल सिस्टर तुम कभी भी रोना मत। और वो बहुत सारी चीज़ें सोचने लग जाती है, और हर बार जब वो उठती है वो बोलती है ओ मुझे ये सपने आखिर कब तक आते रहेंगे। और वो सोचती है कि जब हम लोग की अभी भी तलवारबाजी हो रही थी तो ऐसा तो नहीं हुआ कि उसने जानबूझकर बीच में छोड़ दिया कि मुझे ताकि कुछ भी तकलीफ ना हो। सच में रेमंड आप बहुत ही अच्छे भाई हो। तो ये हम लोग एपिसोड यहीं तक ख़त्म करते हैं। और अगर आपको आगे जानना है कि क्या डोरोथिया कभी रेमंड को लाइक कर पाएगी और आखिर उसकी लाइफ में कौन आएगा, इथेन या थियोन, तो आगे जानने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप आई लाइकिंग माई स्टोरीज। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।